नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का गांव की गवर्नमेंट में। और सबसे पहले बात कासगंज की करते हैं। कासगंज में करीब 5 साल बाद एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी घर घर जाकर ग्रामीणों से लुभावने वादे कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जहां वर्तमान प्रधान अपने 5 साल के किए गए कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं नए प्रत्याशी वर्तमान प्रधान के कामों की खामियां गिनाने में जुटे हुए हैं। एक बार फिर ग्रामीण वोट देने का मन बना चुके हैं। इस बार गांव का मुखिया कौन बनेगा, ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। उससे पहले जानते हैं गांव में पिछले 5 साल में वर्तमान प्रधान ने कितना विकास कराया। तस्वीरों में दिख रहा यह गांव किसी शहर से कम नहीं। गांव में विकास कार्यों का अंदाजा इस गांव में घुसने पर ही लगाया जा सकता है। कासगंज की ग्राम पंचायत रनेथी की 90% जनता इस बार शिक्षित महिला प्रधान पद की प्रत्याशी भावना चौहान के समर्थन में उतर आई है। साथ ही वर्तमान प्रधान जगदीश भी भावना चौहान का ही समर्थन करते दिख रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में पहले शौचालय नहीं था, लोग खुले में शौच को जाने को मजबूर थे, लेकिन जगदीश के प्रधान बनते ही घर घर में शौचालय बन गया है। गांव में विकास की गंगा बहती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ पक्की सड़क है, साफ सफाई अच्छी रहती है। किस गांव के हो? रनेठी। अच्छा, आपके जो पिछले प्रधान थे कोई विकास कार्य कराया कि नहीं? बहुत विकास कार्य करिए रनेठी में। जैसे इंटरलॉकिंग, सब गांव पक्का है, गली पक्की है, नाली कहीं पानी नहीं है, तालाब खुदवाई, वृक्षारोपण, 3 तालाब हैं, पूरे गांव का पानी तालाबों में जाता है, वेस्ट नहीं होता है, बाहर नहीं जाता है पानी। इस बार की प्रधानी में किसे खड़ा किया है और किन लोग? भावना चौहान को खड़ा किया है और सब पूरा गांव सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले प्रधान ने बहुत अच्छे कार्य किए, इस बार भावना चौहान को खड़ा किया है जनरल सीट के। प्रधान ने कोई विकास कार्य कराया? हाँ, बहुत कराई है। जैसे इंटरलॉकिंग, वृक्षारोपण, और बाहर सब लोग जाते थे अब शौच के लिए, अब घर घर में शौचालय बनवाए हैं। अच्छा, इस बार प्रधानी का क्या माहौल है? प्रधानी का माहौल, पिछली जो सीट थी वो SC थी, इसमें जगदीश प्रधान थे, उन्होंने बहुत काम कराए थे। अब जो सीट है वो सामान्य में है जी। इस चक्कर में भावना चौहान है जी। उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जगदीश प्रधान भी जो है, जो SC सीट थी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप? हम भी कर रहे हैं सपोर्ट। रात में रोशनी से जगमगाता यह गांव किसी शहर से कम नहीं लगता। इस गांव में वृक्षारोपण भी किया गया है। इस बार गांव की जनरल सीट है। वर्तमान प्रधान जगदीश ने इस गांव में विकास कराया। अब जगदीश प्रधान ने प्रधान पद की प्रत्याशी भावना चौहान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा नाम जगदीश और प्रधान हम थे। अब हम पंचवर्षीय में हमने सब काम कराए रहे, वृक्षारोपण से इंटरलॉकिंग तक काम कराया किया। अब जनरल सीट है जी। उसमें हम भावना जी को लड़ा रहे हैं। अब पूरा गांव हम सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, सब लोग मिलके। क्या क्या विकास कार्य कराए थे आपने? हमने इंटरलॉकिंग से लगा के वृक्षारोपण, तालाब, ये सब करवाई, शौचालय ये सब हुआ। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। ग्रामीण भी पिछले काम के हिसाब से एक बार फिर मतदान करने का मन बना चुके हैं। गांव की 90% जनता इस बार पढ़ी लिखी महिला भावना चौहान को वोट देने का मन बना चुकी है। वोट डालने की जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही प्रधान प्रत्याशी जीतने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस समय कासगंज की ग्राम पंचायत रनेठी की हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी बात करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ोगी? सबसे पहले ये सवाल आपसे। जी, मैं चुनाव लड़ूंगी। जो हमारी जनता है उसका जो यही मेन मुद्दे होते हैं कि बिजली चाहिए, पानी, सड़क। मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो पहले गांव की जो सड़कें हुआ करती थीं, वो कच्ची सड़कें हुआ करती थीं, अब वो इंटरलॉक द्वारा पूरी सड़कें अच्छी तरीके से बनवा दी गई हैं। हमारे गांव में तालाब भी है जो एक अच्छी तरीके से बनवाया गया है। और महिलाओं के लिए, इवन गांव के बच्चे के लिए, सभी बुज़ुर्गों के लिए शौचालय का प्रावधान हर घर में कराया गया है, जिससे कि अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, हम कहते हैं। तो ये सारी समस्याओं से जूझने के लिए हमारे
हम ये सभी कोशिश करेंगे कि उनको इन समस्याओं का ना सामना करना पड़े। गांव में रोज़गार के प्रति हम अपना पूरा समर्थन देंगे कि हर व्यक्ति को रोज़गार मुआवजा कराया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। जी। आप ये बताइए सबसे पहला कि आप जो प्रधान पद की उम्मीदवार कैसे बनी? क्या लोगों ने आपसे क्या कहा? आपके मन में विचार कैसे आया कि हम प्रधानी पद पे आप खड़ी हों? जी, हमें गाँव के जनता का इतना प्यार है, उन्होंने ही हमारी गाँव की 90% जनता ने हमें इस पद के लिए खड़ा किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रेम और स्नेह से उन्होंने हमें इस पद के लिए खड़ा किया है, तो हम ये ज़रूर जीतेंगे। अभी तक जो वर्तमान प्रधान थे जगदीश, जी। उनका क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? जी, हमें जगदीश जो हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं, हमें उनका पूरा समर्थन है इस पद के लिए। तो इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रधानी का जो पद है, वो हम ही जीतेंगे। यदि आप ये प्रधानी पद का इलेक्शन जीतती हैं, तो आप क्या करोगे? फिर अपने जो वादे आपने अभी जनता से किए हैं, वो वादे आप पूरे करोगे? जी, बिल्कुल। हम ये इलेक्शन जीतने के बाद हमने अपनी जनता से जो भी वादे किए हैं, वो हम इलेक्शन जीतने ही के बाद ही अपना सारे वादे निभाएँगे। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधान जगदीश जी ने बहुत कार्य कराया है, लेकिन उनके द्वारा कुछ जो कार्य अधूरा रह गया है, वो हम प्रधानी का इलेक्शन जीतते ही वो सारे कार्य सबसे पहले वो पूरा कराएँगे। उसके बाद जनता की जो भी समस्याएँ हैं, उसका समाधान अवश्य कराया जाएगा। आप अपनी जो ग्राम पंचायत है, वहाँ के लोगों से क्या कहना चाहोगे? क्या अपील करना चाहोगे? मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही उम्मीद है कि गांव के सभी निवासियों से, सभी बुज़ुर्गों से कि बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमें इस चुनाव में विजयी बनाएं। जैसे जैसे नामांकन और पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आती रही है, वैसे ही गांव की चौपाल पर चुनाव की चर्चा और प्रत्याशी की जीत हार पर चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। जहां एक ओर ग्रामीण शिक्षित महिला को प्रधान चुनने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वहीं अन्य प्रत्याशी भी अपनी जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये तो 2 मई को साफ हो पाएगा कि आखिर जनता किसको अपने मुखिया के तौर पर चुनेगी। गांव के ही 90% लोगों ने मीटिंग कर गांव में इनको चुनावी मैदान में उतारा है और गांव के लोगों ने कहा है जे 100% इनकी जीत होगी। गौरव तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, कासगंज। वहीं आज थमेगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि 20 जिलों में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसके लिए आज 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। 20 जिलों में मतदान होना है और लगातार हम आपको वो जिले भी बता रहे हैं कि कौन कौन से जिले में 19 तारीख को वोटिंग होनी है। बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा में मतदान होंगे। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, कनौज, इटावा, ललितपुर, प्रतापगढ़ में मतदान किया जाएगा। वहीं चित्रकूट, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ में भी मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए 3 जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 560 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए, ये बड़ी अच्छी बात है। 62 ग्राम प्रधान और 69,560 ग्राम सदस्य मैदान में हैं। आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। और चुनाव को लेकर, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी है, उसमें क्या तैयारी हो रही है, हम सीधे चलते हैं वाराणसी, जहां हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। लखीमपुर खीरी भी हम चलेंगे। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे, आकाश यादव और अवध जायसवाल। आकाश, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। जहां तक वाराणसी की बात कर ली जाए, पंचायत चुनाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या क्या तैयारी है? जी विद्यासागर, आपको बता दें कि 19 तारीख से पंचायत चुनाव मतगणना स्थल पर भीड़ अब देखने को मिल जाएगी। हालांकि आज शाम को जो प्रचार प्रसार है वो बंद कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की गाड़ियां भी अब चुनाव स्थल पर लगातार दौरा कर रही है। हालांकि गांव में वो शोर जो पहले था वो नहीं, जो लगातार जो कोरोना का आंकड़ा बनारस में बढ़ रहा है, निश्चित एक भयावह दृश्य प्रकट कर रही है। क्योंकि मरीजों का भी संख्या में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ मृत्यु दर की बात की जाए तो मृत्यु दर का भी आंकड़ा लगातार बनारस में बढ़ रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव है, सरकार की एक रणनीति है कि पंचायत चुनाव पहले हो जाए, उसके बाद लगातार तैयारी देखी जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इस चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की है कि किसी प्रकार की लापरवाही और ढिलाई कोताही ना बरती जाए। लेकिन इस बार का पंचायत चुनाव कोरोना संक्रमित मरीज भी दे सकते हैं चुनाव, ये रणनीति सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी रणनीति होगी, क्योंकि अभी तक गांव में वो संक्रमितों का दायरा गांव में नहीं देखा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि गांव में जो
कोरोना के आंकड़े न बढ़े, वो बना रहे। लेकिन ये जब फिर से ये चुनाव चालू हो जाएगा तो गांव में भी ये दायरे बढ़ जाएंगे। अब देखना ये है कि किस हिसाब से प्रशासन इसकी तैयारी करती है या चुनाव आयोग किस हिसाब से ये चुनाव का प्रारंभ कराता है। जी, अवध लखीमपुर खीरी में अवध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवध, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना जो इस वक्त तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में क्या लोगों के अंदर भय व्याप्त है या बड़े ही निर्भीक होकर लोग इस पंचायत चुनाव में भाग ले रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि प्रशासन के सामने एक दोहरी चुनौती है इस वक्त। एक तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, दूसरा पंचायत चुनाव कराना। ऐसे में बात होती है जब चुनाव को लेकर तो लोगों में उत्साह भले ही हो, लेकिन हालात कोरोना को लेकर बद से बदतर है। लखीमपुर खीरी में जो हालात हैं, 500 से अधिक 550 मरीज करीब आज निकले हुए हैं जो कोरोना के हैं, जिसको लेकर पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी वो भी घबराए हुए हैं और मतदाता भी घबराए हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पीएससी बल मंगाए गए हैं, अर्धसैनिक बल मंगाए गए हैं और जो संवेदनशील जो चुनाव बूथ है वहां पे अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं और बाकी जगह जहाँ पे पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जहाँ पे प्रत्याशी आज 5 बजे जो चुनाव प्रचार है दूसरे चरण का थम जाएगा। प्रत्याशी जो है मतदाताओं से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के लुभावने वादे भी कर रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। बिल्कुल दोहरी चुनौती है, लेकिन चुनौती के साथ साथ चुनाव जो मतदान कराना भी बहुत ज़रूरी है और इसलिए पूरी तैयारी हो गई है। इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, यानी कि जो बूथ है, बूथ पर तैयारी किस तरीके से हो रही है? इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सभा सैदरी में, जहां पे जो मतदान कर्मी हैं उनको जो शहर से खबर आ रही, मुख्यालय से खबर आ रही है, मतदान कर्मी जो है जो मतदान कर्मी है जो राजापुर मुख्यालय सेंटर बना है वहां से मतदान कर्मी रवाना हो जाएंगे और देर शाम तक जो है मतदान स्थल पर पहुंच जाएंगे, जहां मतदान पे कहां पे बल्ली लगानी है, कहां पे सैनिटाइज की व्यवस्था करनी है, किस तरीके की व्यवस्था करनी है। इस दौरान जो प्रशासन है बूथ स्तरों तक अपना निरीक्षण कर रहा है और किस तरीके से मतदाताओं को इस कोविड काल में मतदान कराकर और सुनिश्चित घर वापस करने की तैयारी में जुटा हुआ है। जी आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, वाराणसी की जहां तक बात कर ली जाए तो जो पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और इस बार जो सभी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने समर्थन में अपने प्रत्याशी का नाम डिसाइड किया, यानी कि उतारा है। क्या लगता है आपको कि लोगों के अंदर पार्टी विशेष को लेकर ज्यादा उत्सुकता है या फिर व्यक्ति विशेष को लेकर? जैसे अगर बात करूं गांव की गवर्नमेंट यानी गांव की जो ये पंचायती चुनाव होती है, यहाँ पे पार्टी विशेष की बात कम होती है, लोग विकास के मुद्दे पर ज्यादा जागरूक होते हैं। हालांकि ये वाला चुनाव भी इसी मुद्दे पे चल रहा है क्योंकि गांव में लगातार लोग शौचालय, खड़ंजे, आवास पे ज्यादा दौड़ देखते हैं कि जिस प्रधान ने ज्यादा लोगों को काम दिलाया, जो ज्यादा लोगों की बात सुने, लोग बीच में आए। हालांकि लगातार बीमारी का भी दायरा बढ़ रहा है, इसलिए लिहाजे से इस बार जो भीड़ होती थी ना विद्यासागर, वो भीड़ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि गांव की बनारस की आधी आबादी तो गांव में बसती है, लेकिन बीमारी का आंकड़ा जिस हिसाब से बढ़ रहा है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो लोग बढ़ चढ़ के बूथ पे जाएंगे। हालांकि जागरूक तो किया जा रहा है कि बूथ पे आए तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये वोटिंग करे, लेकिन अब देखना ये है कि लोग जागरूक होकर क्या फिलहाल जीवन के खतरे में डाल के बूथ पे जाते हैं, वोट देते हैं या फिर क्या करते हैं। जी, यानी लोगों में विकास को लेकर काफी उत्सुकता है, तो क्या आपने लोगों से बातचीत की? क्या कह रहे हैं लोग, किस तरीके का प्रधान चाहिए? जी बिल्कुल विद्यासागर, हमने कई लोगों से बात भी किया, उनका भी कहना है कि यही कि हमें विकास के मुद्दे पर वोटिंग करना, पार्टी विशेष के दायरे पे इस बार की चुनाव नहीं होगा। तो गांव की चुनाव हालांकि हमेशा विकास के मुद्दे पर लड़ी जाती है। निश्चित तौर पे इस बार की चुनाव में कई ऐसे चीज पकड़े गए जो प्रधान प्रत्याशी लुभावने कह ले या वोटिंग खरीदने का तरीका कह ले। इस बार भी बनारस में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कई अन्य जिलों में देखने को मिला। हालांकि यहाँ भी यदि तैयारी जोरों से किया जाए तो वो भी पकड़ में आएगी क्योंकि गांव में ऐसी कई चीज सूचनाएं आ रही हैं, लोग लुभावने के तरीके अपना रहे हैं, रात तक प्रत्याशी के पास जा रहे हैं, लेकिन बीमारी के चलते लोग मिल नहीं रहे हैं, अपने घर में कमरे को बंद करके बैठे हैं, बीमारी के चलते लोग प्रधान प्रत्याशी से मिल रहे हैं। चलिए, आप बने रहें, आप दोनों हमारे साथ। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर जनता में काफ़ी जागरूकता है और जागरूकता के साथ साथ वो चाहते हैं कि ऐसे प्रधान को हम चुने जो हमारे पंचायत का विकास कर पाए।
लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गांव की सरकार यानी कि गांव की गवर्नमेंट की, और आपको बता दें कि इसके लिए आज दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसके लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और पूरी तैयारी लगभग हो गई है। प्रत्याशियों में काफी उत्सुकता है और अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं ताकि वहां से हमें ये जानकारी दे पाएं कि हो क्या रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं सचिन जौहरी। सचिन, मुजफ्फरनगर की जहां तक बात कर ली जाए तो वहां पर किसानों को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहते हैं और अमूमन ये चुनाव जो है गांव के लोग यानी कि जो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिर किसानी जो करते हैं वही लोग लड़ते हैं, तो क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, आपको बता दूं, किसान आंदोलन की ये जो धरती है कही जाती है, सिसोली भी यहाँ पर है, किसानों की राजधानी कही जाती है और ज्यादातर ये आम लोगों से ही जुड़ा हुआ चुनाव है। तो उसी को लेकर लोगों में काफी रोष भी है और पार्टी के विरुद्ध जो है एक माहौल भी है, तो एक असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में बड़ा। जी, तैयारियां पूरी हो गई है? देखिए, तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन जो डीएम हैं और जो एसएसपी हैं काफी दिनों से जो पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट थे, तैयारियां कर रहे थे। जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, बूथ हैं, वहां पर लगातार जा जाकर लोगों से अपील कर रहे थे मतदान की शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हो। और जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें भी जो एसएसपी अभिषेक यादव हैं सीधी चेतावनी दे रहे थे कि अगर चुनाव में किसी ने भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो बख्शा नहीं जाएगा। और उसी को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है, लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और जो प्रशासन है, जो बूथ हैं, उन पर भी सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है युद्ध स्तर पर। जी, कोविड को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। वहां की जनता क्या सोच रही है इस बारे में? देखिए, कोविड पिछले 4-5 दिनों में मुजफ्फरनगर में एकदम से प्रकोप आया है कोविड का और कोविड के जो मामले हैं वो सैकड़ों में, हजारों में पहुंचे हैं और उसी को लेकर अब लोगों में डर देखा जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने भी लगातार अपील की है लोगों से कि सैनिटाइजेशन और जो सोशल डिस्टेंस है उसका जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और जो मास्क है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू यहाँ पर चल रहा है, तो उसी को लेकर कोविड का जो पूरी तरह से पालन कराया जाएगा इस चुनाव में। जी बिल्कुल। और लखीमपुर खीरी में भी हमारे संवाददाता अवध जायसवाल लगातार बने हुए हैं। अवध, जहां तक आपके जिले की अगर बात कर ली जाए तो वहां वो कौन कौन से मुद्दे हैं पंचायत स्तर पर जो हावी नजर आ रहे हैं वहां? सवाल दोबारा दोहरा देना, आवाज जी, नहीं आ रही। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार पंचायत स्तर पर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता को आकर्षित कर रहे हैं? तो बात करें पंचायत चुनाव के मुद्दों की तो हमेशा से जो नाली, सड़क, खड़ंजा, यही पंचायत चुनाव का मुद्दा होता रहा। लेकिन इस बार जातिगत जो आंकड़े हैं वो काफी हावी है। दूसरी बात करें जो पंचायत चुनाव की तो हमें आदम गोंडवी का एक शेर याद आता है कि देखिए गरीब की थाली में पुलाव आ गया, देखिए कहीं चुनाव तो नहीं आ गया। तो इस स्तर का मामला है कि आज तक जो प्रत्याशी थे वो मतदाताओं की सेवा भगत में जुटे थे, लेकिन आज के बाद जब कल परसों चुनाव संपन्न हो जाएगा तब गांव का किस तरीके से विकास करते हैं ये तो कहने वाली बात होगी। जो प्रत्याशी 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ग्राम सभा की चुनाव में जो प्रधान खर्च कर रहे हैं वो कल गांव का क्या विकास करेगा, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। आज तो वो किसी न किसी तरीके से लोक लुभावने वादे कर मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि यदि आज वो किसी प्रत्याशी से 8-10 लाख रुपए खर्च करा रहे हैं तो कल वो जो प्रधान चुना जाएगा वो क्या विकास करेगा। इस बार जो विकास की बात रही गई तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी जिला पंचायत के सदस्य अपने यानी समर्थित चुनाव लड़ाए हैं और उधर सपा ने भी चुनाव लड़ाए हैं। तो इसके चलते जो प्रशासन है उसमें भी कहीं ना कहीं खलबली मची है कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में पहले भाजपा के कई नेताओं का ऑडियो वायरल हुआ था कि वो यानी पंचायत चुनाव में धमकी देते नजर आ रहे थे, तो इसको लेकर प्रशासन भी यह काफी सख्त है और प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। जी सचिन, जहां तक पंचायत चुनाव की बात कर ली जाए तो एक बड़ा चैलेंज होता है लोगों के बीच में, क्योंकि वहां जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो आसपास के लोग होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, उसमें कोई कमज़ोर होते हैं, कोई मजबूत होते हैं धनबल के मामले में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो वाकई में दिल से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में उनकी पकड़ भी होती है, लेकिन फाइनेंशियली वो बहुत मजबूत नहीं होते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश है? जी बिल्कुल। देखिए, इस बार हमने कई लोगों से बात की है, कई गाँव में हम घूमे हैं, वहाँ पर ज्यादातर हमने देखा है कि लोग जो है शिक्षा के ऊपर ही इस बार चुनाव को लड़ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके
और जो ग्रामीण है, जो मतदाता हैं, वो पसंद भी कर रहे हैं। वो तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने इन मुद्दों पर कितनी वोट होती है, या फिर हर साल की तरह वही जो घराना और जो जात पात को लेकर ये चुनाव ज्यादा माना जाता है, उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी, इस वक्त लोगों के दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है? क्या लोग डरे सहमे भी हैं? क्या वोटिंग करने सब लोग जाएंगे? क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और संक्रमण फैल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से एकदम से कोरोना बढ़ा है, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार मुजफ्फरनगर में एकदम से ये आंकड़ा रोजाना का 500 के करीब पहुंच चुका है, उसी को लेकर लोगों में डर है। बाजारों की बात करें तो बाजारों में इस समय जो भीड़ कम हो चुकी है। अब देखना है कि परसों कितने लोग निकलते हैं और चुनाव करते हैं और मतदान में शामिल होते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, आपका भी, और अवध आपका भी, और आकाश यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 20 जिलों में दूसरे चरण का जो मतदान होना है, अब से कुछ ही देर बाद चुनाव का जो प्रचार का शोर हो रहा था वो थम जाएगा, और उसके बाद प्रत्याशियों के सामने में एक चुनौती होगी कि अब जनता को कैसे रिझाया जाए। तो आपको बता दें कि कोविड के मद्देनज़र तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं, और उसी नियम के तहत आपको बूथ पर जाकर अपना अपना मत का प्रयोग करना है। फिलहाल इतना ही।